यम ब्राह्मणं वेदुगम अभिज्ञा अकिंचनम कामभेव अस्तम श्रद्धा हिसो ओद्यमिम अतारतीर्णो च पारम अखिलो अकंखो। अर्थात जिसने उस वेदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया जिसके पास कुछ धन नहीं और जो सांसारिक कामनाओं में आसक्त नहीं, वो आकांक्षा रहित मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ एवं त्रिपिटक के अति महत्वपूर्ण भाग सुत्त निपात में स्वयं महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इस श्लोक से वेदों की महानता का आभास हो जाता है। भारतीय संस्कृति के गौरव का आधार वेद विश्व के प्रथम धर्म ग्रंथ एवं प्राचीनतम साहित्य के रूप में सनातन धर्म की यशोवृद्धि का अद्भुत कारक है। सनातन वर्णाश्रम धर्म का मूल वेद ज्ञान का ग्रंथ है, जो अपने 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद द्वारा ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन आदि का ज्ञान एवं मनुष्य से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। स्वयं ईश्वर द्वारा रचित अपौरुषेय वेद प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस की आस्था एवं श्रद्धा के ग्रंथ रहे हैं, जिनसे मानव सभ्यता के उद्गम एवं विकास की यात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद ज्ञान की श्रृंखला में चौथा एवं अंतिम वेद है अथर्ववेद। इस वेद को ब्रह्म वेद की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। थर्व का अर्थ होता है कंपन, इस प्रकार अथर्व का अर्थ होता है अकंपन, जो अथर्ववेद द्वारा उपदेशित ज्ञान वस्तु को परिभाषित करता है। अतः स्थिरता से युक्त अथर्ववेद के अनुसार जीवन रूपी तपस्या में जो मनुष्य ज्ञान से श्रेष्ठ एवं विवेकपूर्ण कर्म करते हुए ईश्वर की आराधना में लीन रहता है, वो ही अकंप बुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष रूपी फल प्राप्त करता है। भाषा एवं स्वरूप के आधार पर ऐसी मान्यता है कि अथर्ववेद की रचना अंतिम वेद के रूप में हुई थी। अथर्वन का मूल अर्थ पुजारी है और अथर्ववेद संहिता के मंत्रों को अथर्व ऋषि ने ही प्रतिष्ठापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि अथर्व ऋषि के मुख से प्रस्फुटित मंत्रों के आधार पर ऋषि अंगिरा ने 4 वेदों में से एक अथर्ववेद को साकार रूप प्रदान किया। इस प्रकार अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद के रचयिता के रूप में ख्याति प्राप्त है और इसी कारण अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाओं शौनक और पिप्पलाद में संचरित हुए अधिकतर स्त्रोत ऋग्वेद के स्त्रोतों के छंदों में रचित हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से संबंधित तांत्रिक धर्म कार्यों को व्यक्त करता है तथा इसका स्वर ऋग्वेद के धार्मिक स्तुतीय स्वर से भिन्न है, जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा आयुर्वेद, जीवाणु विज्ञान, वनस्पति ज्ञान, असंख्य जड़ी बूटियां, भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गूढ़ तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, व्याधियों एवं रोगों का विवेचन, मोक्ष आदि विभिन्न लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में समाहित है। आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण अथर्ववेद चिकित्सा के अतिरिक्त स्तुति परक मंत्रों तथा विज्ञान एवं दर्शन के मंत्रों से सुसज्जित है। अथर्ववेद संहिता के अनुसार जिस शासक के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वो राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का उत्कृष्ट संयोजन है। कुल 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्रों से युक्त अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र आदि। आयुर्वेद चिकित्सा तथा औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे भैषज्य वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद अनेक विषयों के ज्ञान का भंडार है, जिसमें दर्शन, समाज, शिक्षा, राजनीति, कृषि, विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित मंत्रों की प्रधानता है। इस प्रकार अथर्ववेद धर्म, कर्म एवं मोक्ष के साधन की अद्भुत कुंजी है, जो न केवल प्राचीन काल में सार्थक था, अपितु आज के परिदृश्य में भी उतना ही मूल्यवान है। सकल विश्व और मानव कल्याण को समर्पित वेद ज्ञान को भारत समन्वय परिवार की ओर से शत शत नमन।